क्लैरिटी नहीं है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है ना। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि वो टारगेट से कुछ अनयूजुअल बना लेते हैं कि वो अचीव नहीं हो पाते हैं, कि एग्जाम डे, द डी डे, जिसके लिए आपने इतने सालों इतने महीनों प्रिपरेशन किया है, उस दिन अगर आपका मन नहीं करेगा तो अनईजी फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन रहती है, हमें एक जोश भी रहता है, एट द सेम टाइम सेल्फ डाउट भी रहता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी मिक्स्ड फीलिंग्स को ना, हाय एवरीवन एंड वेलकम टू JEE1। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स रेगुलरली हमसे पूछते रहते हैं वो है कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करना है, डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करना है। हमें ये पता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंट रहना, अपने एफर्ट्स में रेगुलर रहना, अपनी पढ़ाई को निरंतरता से करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, अगर रेगुलरिटी नहीं है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो क्या वो मायने हैं जिससे आप अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी प्रिपरेशन में मेंटेन भी कर पाएंगे और साथ ही साथ आपको अपना गोल डेफिनेटली मिलेगा। वो कुछ पॉइंट्स आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बच्चों, चैनल आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो चैनल पर रेगुलर रहना है, सब्सक्राइब रहना है। द नंबर वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस इज हैविंग अ प्लान ऑफ द डे। यानी कि आप लोग को, कई लोग को महीनों का, वीक्स का प्लान जरूर मालूम होगा, यार इस साल में हमें जेई देना है, इतने महीने बाकी हैं, इतने हफ्ते बाकी हैं, लेकिन आई बिलीव दैट वी शुड लिव इन प्रेजेंट। तो आप लोग अगर अपने प्रेजेंट को, अपने पर्टिकुलर दिन को प्रोडक्टिव बना लेंगे तो अल्टीमेटली आपके वीक्स और मंथ्स भी प्रोडक्टिव हो जाते हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग अपने जितने भी महीने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पहले बचे हुए हैं उसको एक ब्रेक डाउन करें, कितने वीक्स में आप लोग को एग्जाम्स देनी है, अपने मॉक टेस्ट देनी है, कब रिविजन करना है और कब सिलेबस कंप्लीशन करना है। सिलेबस कंप्लीशन सबसे बड़ी चीज होती है। अगर एक बार आपका सिलेबस किसी तरह भी कंप्लीट हो जाता है, चाहे उतना डीप लेवल में नहीं हुआ है, फिर भी आप रिविजन्स में उस चीज को कवर कर सकते हो, मॉक टेस्ट में और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेक श्योर दैट एवरी डे दैट यू हैव लेफ्ट टिल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपने उस दिन की प्लानिंग कर रखी है। इनफैक्ट अगर जैसे आज आप अपने दिन में कोई एक टारगेट बना के सोचते हैं कि हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, मैं चाहूंगा कि आप एक्चुअली प्रीवियस नाइट को ही वो टारगेट बना ले, है ना। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि वो टारगेट से कुछ अनयूजुअल बना लेते हैं कि वो अचीव नहीं हो पाते हैं। सपोज आपको एक डीपीपी को 5 घंटे लगते हैं सॉल्व करने में, लेकिन अगर आप उससे 2 घंटे में सॉल्व करने का प्लान बनाते हैं आज के दिन, तो वो नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर कि आप इस तरह का एक पॉसिबिलिटी वाला प्लान बनाए जिससे अल्टीमेटली आपका गोल कंप्लीट हो जाए। एंड इसी तरह की प्लानिंग आपको हर रोज रात को करनी है, सुबह उठ के नहीं करनी है। आपको अगर रात को ही मालूम होगा कि कल मुझे उठते से ही क्या करना है, तो आप रात को चैन की नींद भी सो पाएंगे और सुबह सबसे पहले उठते से ही उस गोल के बारे में ही सोचेंगे। ये एक हैक आपको अपने लाइफ में इंश्योर करना है बच्चों, कि आप अपनी डे लेवल तक की प्लानिंग करके चले, एक प्रैक्टिकल प्लानिंग करें। ऐसा भी नहीं है कि भाई हम इतना इतना कर लेंगे, और जैसे कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लान तो कर लेते हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। हमें ये लेक्चर देखना है, हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है, बट वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मेक श्योर कि आप एक प्रैक्टिकल प्लान बनाएं, साथ ही साथ उसको जल्दी भी कंप्लीट करें। अगर हो सकता है एक मॉड्यूल को कंप्लीट करने में आपको 7 दिन लगने वाले हैं और वो आपको 10 दिन में हो रही है, तो आप किसी तरह तो ये इंश्योर कर ले कि वो 7 दिन में आप कर ही ले। चाहे आपको थोड़ा फास्ट सॉल्व करना पड़े, चाहे आपको कुछ क्वेश्चंस के ज्यादा सॉल्यूशंस देखने पड़े। कई बच्चे एक एक क्वेश्चन पे आधे आधे एक एक घंटे लगा देते, वो आपको नहीं करना है। आपको अपने शेड्यूल को प्लान करना है मंथ लेवल पे, वीक लेवल पे और डेली लेवल पे भी, इस तरह से कि अल्टीमेटली आप उसे फॉलो करने के लिए आगे बढ़ पाए। क्योंकि अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो फिर दिन में कुछ भी कर रहे हैं हम, कभी उठ के अच्छे से पढ़ रहे हैं, कभी उठाए और पता ही नहीं क्या करना है, वो पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आपके टाइम टेबल पूरी तरह से फिक्स्ड होना चाहिए, आपको कब क्या करना है। अब जैसा मैंने कहा कि आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कई बार लगता है कि वो प्लान तो कर रहे हैं, उनके टाइम टेबल तो बने हुए हैं, बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल भी है, लेकिन वो उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का जो सेशन जिस बारे में होने वाला है वो है कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, कैसे हम इंश्योर करें कि अपने बनाए टाइम टेबल को हम रेगुलरली फॉलो कर पाए, निरंतरता ला पाए अपने टाइम टेबल में। जिस तरह से बॉल कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, आपका भी अगर शेड्यूल ऊपर नीचे होता रहता है, देन वरी नॉट बच्चों। यस, आई एम सेइंग कि आपका भी अगर टाइम टेबल में कभी आप अच्छे से पढ़ पाते हो, कभी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, उसका एक रीजन है। उसका क्या रीजन है? ह्यूमन बॉडी इस तरह से बिहेव करती है, देखो, कि आप लोग हमेशा उतनी एफिशिएंसी नहीं दे सकते जितना आपने कभी और दिया है। जैसे आपका कोई बेस्ट प्रोडक्टिव डे याद करो, है ना। किसी दिन हो सकता है आपने बहुत ही अच्छे से 8 घंटे की पढ़ाई करी है, लेकिन नेक्स्ट डे आपने 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं करी है, राइट। एंड कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट डूइंग एवरीथिंग सेम एवरी डे। हर रोज आपको उतने ही घंटे देने हैं, उससे ज्यादा देखो कोई दिक्कत नहीं, बट कम देना बहुत ही प्रॉब्लम दे सकता है आपको। तो आप क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ आवर्स या हम बोल सकते हैं कितने नंबर्स ऑफ क्वालिटी स्टडी आप करते हैं ऑन डेली बेसिस। तो आप लोग उस तरह का एक ग्राफ एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, कभी आपकी प्रोडक्टिविटी लो होती है। ये ग्राफ मैंने कई बार आप लोगों को समझाया भी है कि जिस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी हाई है उसको थोड़ा सा और खींच दो, उसको थोड़ा सा और आगे ले लो। अगर आपको बिल्कुल भी टीवी देखने का मन नहीं है, आज आप उस जोन में हो, तो आप डेफिनेटली उस जोन में जाके 2 घंटे और पढ़ाई कर सकते हैं और 8 से 10 घंटे भी एक दिन में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम डल फील करते हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डेज हम डल फील करते हैं और कई बार हमारा जो टारगेट है 6 घंटे का, उसमें हम 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। तो मैं ये जरूर कहूंगा क्या, आपका जो भी प्लान है, आपका जो भी टारगेट है, उसमें एटलीस्ट मिनिमम बेसिक कुछ आवर्स होंगे। जैसे कि 6 घंटे का प्लान बनाया लेकिन आप 2 घंटे, लेकिन उसको भी आप पुशअप करने की कोशिश करो, उसको भी आप 4 घंटे पे तो लेकर आने की किसी तरह कोशिश करो, सो दैट योर एवरेज गोज अप, एवरेज नंबर ऑफ आवर्स, है ना। यहाँ पे डिसिप्लिन काम आता है। जैसे आप लोग इतना ही कर रहे थे लेकिन डिसिप्लिन्ड हैं, फोकस्ड हैं, तो ऊपर तक भी आप खींच सकते हो। लेकिन जिस दिन आप फील नहीं कर रहे हैं कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, उससे भी आपको कैसे उबरना है मैं आपको बताने वाला हूँ। बट एटलीस्ट ट्राई टू मेंटेन कि जितने भी घंटे हमने सोचे, हमने खुद ने ही प्लान किए, उतने हम दे पाए डेली बेसिस पे, है ना। ये डिसिप्लिन की बात होती है बच्चों। हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा धर्म है पढ़ाई करना, तो अगर हम अपने धर्म को फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। तो ये एक एडवाइस मैं जरूर आप लोग को शेयर करूंगा। व्हेन यू आर फीलिंग लो, पुश इट हार्डर, है ना, सिट ऑन दैट चेयर एंड किसी न किसी तरह तो आप अपने क्वेश्चंस में मन लगाएं, किसी न किसी तरह उसको करें। व्हाट इफ एग्जाम के दिन आपका मन नहीं हो क्वेश्चन करने का, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना बच्चों कि एग्जाम डे, द डी डे, जिसके लिए आपने इतने सालों इतने महीनों प्रिपरेशन किया है, उस दिन अगर आपका मन नहीं करेगा तो मन बड़ा चंचल होता है, मन के हिसाब से हम नहीं चल सकते, हम अपने डिसिप्लिन के हिसाब से चलना चाहिए। और जितने घंटे भी आपने प्रॉमिस किए उसको हमेशा बीट करने की कोशिश करें, उससे हमेशा ऊपर आने की कोशिश करें। ये एक एडवाइस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करेगी। जैसे कई बार मैं खुद भी लो फील करता हूं, लेकिन अपना जो मिनिमम बेसिक काम है ना, उसको तो कंप्लीट करना ही करना है। उससे थोड़ा सा 1-2 घंटे ज्यादा भी कर लोगे, आधा घंटा भी ज्यादा कर लोगे ना, आप चैन की नींद सो पाओगे, आप बहुत ही खुश मिजाज हो पाओगे नेक्स्ट डे। ठीक है बेटा, तो एक ये चीज है, एक प्लानिंग है, एक कंसिस्टेंसी के लिए आप अपने आप को हार्ड पुश करेंगे ऑन डेली बेसिस। ठीक है, ड्रॉपर्स के लिए तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग जब तक आपके दिन के पूरे टास्क खत्म नहीं हो जाते, आप सोए नहीं। क्लास 11-12 के स्टूडेंट से तो हार्श हो जाएगा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा ड्रॉपर स्टूडेंट जिनके लिए मतलब 1 ही साल है और उनको पूरा वो दाव पे लगा देना है, आप डेफिनेटली जब तक अपने डिसाइडेड काम दिन के खत्म नहीं करते हो, उसको पूरा कंप्लीट नहीं करते हो, सो ही मत, क्योंकि यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप फॉर सम टाइम, बट डेफिनेटली आपको वो अपना गोल अचीव करने में हेल्प करेगा बच्चों। तो ये सारी एडवाइसेस आप लोग अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो बच्चे अपने डिस्ट्रैक्शन से हमेशा से बाउंड रहते हैं, आपके जो भी डिस्ट्रैक्शन है, आपके जो भी एडिक्शन हैं, रिमेंबर दैट वो चीजें आपके और आपके गोल के रास्ते में आ रही है। अगर आपका गोल फोकस में है, अगर आप अपना गोल को याद कर पाते हैं रोज, इनफैक्ट जब भी आपको वो तलब हो कि मैं मोबाइल पे थोड़ा सा टाइम पास कर लेता हूं, यार एक तो पढ़ाई के टाइम पे नो मोबाइल, है ना, मोबाइल को आपको हाथ भी नहीं लगाना है। वो सारी एप्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उन्हें आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने से भी अगर फायदा नहीं हो रहा है तो भी आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। बट यार मेक श्योर आप अपने प्रिपरेशन के लिए पूरी तरह से इंडल्ज्ड हैं, पूरी तरह से हम बोल सकते हैं ना ट्रस्ट वर्दी हैं उसके लिए। क्योंकि अगर आप इस तरह की एक चीटिंग कर रहे हैं, आपका गोल तो आप बोल रहे हो कि बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस, बेस्ट ऑफ द रैंक्स इन इंडिया है, लेकिन अगर आप उसमें टाइम टू टाइम डिस्ट्रैक्शन की चीटिंग कर रहे हैं तो बेटा वो सही नहीं पड़ता है। आपको अगेन एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपनी रेगुलरिटी में, जिससे कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस में डाइव इन ना हो। अब आप में से कई बच्चे डिस्ट्रैक्शंस जानते हैं क्या चीज है, क्या गलत है, अपने लिए ये चीज सही है, ये गलत है, लेकिन वो एक मोमेंट में आप बह जाते हैं। अब वो उस मोमेंट में आप बह क्यों जाते हैं, उसका रीजन है आपकी बॉडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज में है बच्चों। आप लोगों की बॉडी, जो बच्चे 15, 16, 17, 18 टीनेज ईयर्स में होते हैं, उनके बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार बताता हूं कि यार आपको इन हार्मोनल चेंजेस से, इन केमिकल चेंजेस से अफेक्ट होना है, या आप अपने फ्यूचर सेल्फ, जो कि मतलब 5-10 साल बाद ये हार्मोनल चेंजेस रहेंगे भी नहीं, आपकी जो एज है, और पर्टिकुलरली इसी एज में 16, 17, 18 में एक्चुअली पढ़ाई करना एक चैलेंज इसलिए भी हो जाता है बिकॉज सो
मेनी किड्स आर डिस्ट्रैक्टेड बाय देयर ओन हार्मोनल चेंजेस। तो आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं कई बार आपको वो किसी और डायरेक्शन में लेके जाते हैं, लेकिन जो बच्चे डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो बच्चे सख्त होते हैं, जो अपने गोल को रेगुलरली रिमेंबर रखते हैं, वो डेफिनेटली अपने झंडे गाड़ते हैं। और इसी तरह से आप लोग को भी अपने बॉडी पे, अपने डिस्ट्रैक्शंस पे, और ब्लेम इट ऑन द हार्मोन। अगर आपको लग रहा है किसी भी पॉइंट पे यार मेरे को ये करना है, वो करना है, एक अनईजीनेस होती है, एक इच्छा होती है कि किसी तरह हम ये पढ़ाई के अलावा कुछ भी और कर ले, पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन रिमेंबर दैट इट इज योर ओन ब्रेन विच इज ट्राइंग टू ट्रिक योर बॉडी। क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि आप देखो 10 साल बाद आपकी बॉडी में, इवन 5 साल बाद भी उतना डिस्ट्रैक्ट आपको नहीं करेंगे। आप यू विल बी सुपर फोकस्ड आफ्टर 22, बट ड्यूरिंग दिस एज समथिंग पर्टिकुलर हैपेंस इन आवर बॉडी, जिसकी वजह से हम कई बार अनईजी फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन रहती है, हमें एक जोश भी रहता है, एट द सेम टाइम सेल्फ डाउट भी रहता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी मिक्स्ड फीलिंग्स को ना अपने एडवांटेज में लगाओ, इन सारी चीजों को अपने गोल की तरफ लगाओ, अपने गोल पे फोकस रखो। और जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड फील करो, प्लीज रियली थिंक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग टू योर जर्नी एज एन एस्पिरेंट। आप अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम रैंक को किस तरह से पा सकते हैं, वो चीज, वो एक फीलिंग जरूर अपने मन में लाना, और डेफिनेटली आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस और अपने गोल्स से आजादी मिलेगी। नाउ इफ दिस इवन डजंट वर्क, इफ इवन दिस डजंट वर्क फॉर यू, देन आई रियली रेकमेंड कि आप लोग किसी ना किसी तरह मेडिटेशन और प्रेइंग के अंदर आ जाए, है ना। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स भगवान में मानते होंगे, ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए भी जो भगवान में नहीं मानते हैं, एक मेडिटेशन प्रैक्टिस जो कि मॉर्निंग टाइम पे करेंगे तो बेस्ट होगा, सो दैट यू कैन थिंक अबाउट योर एंटायर डे। जरूर आप करें, जिससे अल्टीमेटली मतलब किसी भी लेवल पे अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, अगर आप डिप्रेस्ड भी हैं, किसी भी लेवल पे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। योगा प्राणायाम भी आप कर सकते हैं, लेकिन हैविंग अ फेथ विल बीट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज व्हेन यू आर फीलिंग डाउन, हैविंग अ फेथ इन समबडी एल्स लाइक गॉड विल रियली हेल्प यू गेट थ्रू। तो ये सारी चीजें बच्चों जो कि आपको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी है, और वो अगर आप कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ये सारे पॉइंट्स मुझे आपको शेयर करने थे, इनमें से काफी सारी चीजें मैंने आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर भी करी थी, लेकिन मैंने एक कॉमन वीडियो में ये सारी बातें आप लोग को बता दी है। तो वीडियो कैसा लगा उसको लाइक करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इन सभी चीजों की बहुत बहुत जरूरत है। और अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट पे लगता है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, आपको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, तो JEE1 ऐप पे आप लोग जाके अपने सारे फ्री रिसोर्सेज को, अपने बैचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने रिसेंटली नंबर 1 रिवीजन कोर्स ऑल ओवर इंडिया G1 बैच लॉन्च किया है बच्चों। इंडिया के बेस्ट रिवीजन कोर्स है, 200+ लाइव क्लासेस है, फ्री टेस्ट सीरीज है, DPPs ऑफ एवरी चैप्टर रिकॉर्डिंग, खड़े होकर क्लास होती है, लीडर बोर्ड पोल होता है। ये सारे फैसिलिटीज आपको इस बैच में मिल जाएंगे एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो ड्रॉपर्स और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए G1 बैच, एंड क्लास 11th के JEE 25 एस्पिरेंट्स के लिए जीनियस बैच आप अपनी G1 ऐप पे देख सकते हैं। इस तरह की एक ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पे JEE1 JEEone इस तरह से देखने पे मिलेगी, और वहां पे आपको बहुत सारी फ्री नोट्स, फ्री टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, 90+ चैप्टर्स की टेस्ट आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड NTA के फॉर्मेट में मिलती है। NTA जिस तरह से एग्जाम लेता है उसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस दिखते हैं, और आप जब जिस एग्जाम के लिए बैठेंगे तो वो फैमिलियरिटी आपको हेल्प करेगी। तो ये सारी एडवाइसेज आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताना बच्चों, और JEE1 फैमिली से आप जुड़ जाएं अगर चैनल पे नए हैं। हम रेगुलरली आपको गाइड करने के लिए, मेंटर करने के लिए इस तरह के वीडियोस और एकेडमिक वीडियोस भी बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कीप प्रैक्टिसिंग।